नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पार्थफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को पापकुश एकादशी कब है, उसके शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और कथा के बारे में आप सभी को बताएंगे। आइए जानते हैं कि पापकुश एकादशी कब है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का अत्यधिक महत्व है। यह व्रत जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु को समर्पित है। हर महीने की कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में यह व्रत रखा जाता है। इस तरह से हर माह 2 एकादशी व्रत आती है। एकादशी व्रत में भक्त भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि इस दिन श्री हरि की भक्ति भाव से उपासना करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और मनवांछित फल की भी प्राप्ति होती है। अक्टूबर माह में पापकुश व रमा एकादशी व्रत पड़ रहे हैं। आइए जानते हैं कि अक्टूबर महीने में एकादशी व्रत कब है, उसकी महत्व, व्रत का पारण और पूजन का शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पापकुश एकादशी कहा जाता है। इस साल अश्विन शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि 2 अक्टूबर को रात 7:10 पर प्रारंभ होगी और 3 अक्टूबर को शाम 6:32 पर समाप्त होगी। उदय तिथि में पापकुश एकादशी व्रत 3 अक्टूबर को रखा जाएगा। अब आइए जानते हैं इसके शुभ मुहूर्त के बारे में तथा व्रत के पारण के बारे में। पापकुश एकादशी व्रत का पारण 4 अक्टूबर को किया जाएगा। व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 6:16 से सुबह 8:34 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय शाम 5:09 है। एकादशी व्रत द्वादशी तिथि के भीतर पारण करना अत्यंत शुभ माना गया है। अब आइए जानते हैं इसके पूजा विधि के बारे में और कथा के बारे में। अब आइए हम आप सभी को बताते हैं पापकुश एकादशी की पूजा विधि के बारे में। पापकुश एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करें तथा व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर पर पंच अमृत से अभिषेक करें। उन्हें पीले चंदन, पीले वस्त्र और पीले फूल अर्पित करें। दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। विष्णु चालीसा पढ़े और भगवान को तुलसी दल सहित भोग लगाई। व्रत के अंत में द्वादशी तिथि पर गरीबों को दान देकर और सात्विक भोजन से पारण का व्रत खोलें। स्नान और संकल्प ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद व्रत करने का संकल्प लें। पूजा स्थल को साफ करें और एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। मूर्ति या प्रतिमा को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, मिश्री से स्नान कराएं और फिर गंगा जल से स्नान कराएं। प्रतिमा पर पीला चंदन, हल्दी या गोपी चंदन का तिलक लगाएं और पीले फूलों की माला अर्पित करें। शुद्ध घी का तेल का दीपक जलाएं। भगवान को पंजरी, फल, मिठाई और गुड़ चने का भोग लगाएं। भोग में तुलसी दल अवश्य शामिल करें। भगवान विष्णु के मंत्रों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। फिर विष्णु चालीसा का पाठ करें तथा पापकुश एकादशी व्रत की कथा पढ़ें। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान की आरती करें और जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। अगले दिन द्वादशी तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन कराकर और गरीबों को दान दक्षिणा देकर ही व्रत खोलें। अब आइए जानते हैं कि इस दिन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पूरे दिन भगवान विष्णु को स्मरण करें और किसी से कठोर शब्द की बात न करें। रात को जागरण करें, शंखनाद करें और मंत्र जाप करें। जुआ खेलने, चोरी करने या झूठ बोलने से बचें। खान पान और व्यवहार में संयम और सात्विकता रखें। अब आइए हम आप सबको पापकुश एकादशी व्रत की कथा का श्रवण कराते हैं। आइए हम सभी मिलकर कथा का श्रवण करते हैं। बोलो श्री गणेश भगवान की जय, श्री हरि भगवान विष्णु की जय। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान,
अश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसकी विधि तथा फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश कराने वाले इस एकादशी का नाम है पापाकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्म नाम की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम की कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य सार्ग धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उन्हें कभी भी यम यातना भोगना नहीं पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं वे अवश्य नरकवासी होते हैं। सहस्त्र वाजपेय और अश्वमेघ यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते तब तक उनके देह में पाप वास करते हैं। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा धन और धन की देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी को व्रत करने और जागरण करने से सहज ही मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो। हे पीताम्बर धारण, पीताम्बर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे निप्रोत्तम, बाल्यावस्था में, युवावस्था में और वृद्ध अवस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापाकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं वे अंत समय में हरि लोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पूर्ण कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्य को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को भी सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्य को यम को द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घ आयु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको बतलाया। अब आपकी और क्या सुनने की इच्छा है। इस प्रकार पापकुशा एकादशी की व्रत कथा समाप्त हुआ। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। अगर आप सभी की यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखिए।